भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये साथी गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये साथी गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे नाम यही मेरे श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सर्वोर गौरव करुणावतारम, संसार सारम संसारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीगौरी गोपालाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से
लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सिया राम। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। से संस्कृति श्रेष्ठ है, मांसाहार की या शाकाहार की? शाकाहार वही करता है जो बुद्धिमान होता है, मांसाहार वो करता है जो मूर्ख होता है, क्योंकि मांस मूर्खता से मिलता है। शाकाहार के लिए विवेक चाहिए। गेहूं बोया जाएगा, विधिवत उसकी कटाई होगी, किसान बुद्धिमान है। हम नहीं बो सकते खेत में, बोओगे तुमसे होगा, उसका पहले नॉलेज होता है। जबकि मांसाहार तो मार दो किसी को, चुपके से खा लो। भाई मांसाहार जानवरों के लिए है, और जो मांसाहार करता है वो इंसान की श्रेणी में नहीं है, भले 2 हाथ पांव वाला है, जानवर की श्रेणी में है। आप बताइए, मांसाहारी को आप जानवर मानते हैं या इंसान मानते हैं? इंसान के रूप में वो शैतान है। रावण कोई राक्षसों टाइप का थोड़ी था, उसके भी 2 हाथ 2 पांव थे। 10 सिर का मीन्स, 10 सिर का मतलब है कि 10 विचार वाला था रावण, 10 प्रकार की बात करता था रावण, इसलिए 10 सिर। लेकिन उसके कर्म राक्षसों जैसे थे, इसलिए समाज उसे राक्षस कहती है। रावण के कर्म कैसे थे? जोर से, राक्षसों जैसे, इसलिए लोग क्या कहते हैं? राक्षस। आप क्या हैं? आप क्या हैं? इंसान। तो इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसान के लक्षण हो। मैया सुन रहो मेरी माँ, तो कलयुग का पहला जुआ, शराब, चरित्रहीनता, मांस, 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया। तो आज से कितने लोग मांस नहीं खाएंगे? हाथ उठा लो। आप खाते हो मांस? अब नहीं खाना। अब हाँ, ये भैया पक्के हमें चेला मिल गए, अब नहीं खाएंगे। ये अच्छे विद्यार्थी हैं, सीख गए। देखो अभी घंटा भर नहीं हुआ, और इतनी बड़ी जिंदगी में जो बदलाव ना हुआ वो कथा से घंटे भर में ही हो गया। ये है कथा का प्रभाव। लोग कहते ना कथा क्यों सुननी चाहिए? इसलिए सुननी चाहिए कि हर व्यक्ति कुसंग से निकलकर अच्छे राह पर आता, क्योंकि बिना सत्संग के आपका कुसंग मिटेगा ही नहीं। बिना दिया जलाए अंधकार मिटेगा ही नहीं। बिना सूर्य के अंधकार मिट ही नहीं सकता। अंधकार मिटाने का कोई और ऑप्शन हो तो बताओ। बिना सत्संग के कुसंग नहीं मिटेगा। आजकल के बच्चों को कुसंग मिल गया, सत्संग नहीं मिला, इसलिए बच्चे बर्बाद हैं। कुसंग हर गली मोहल्ले में है, सत्संग कहीं नहीं है तो बच्चे सुनते नहीं है। हाँ या ना? हाँ। इसलिए कलयुग का 5वां स्थान बेईमानी से कमाया हुआ धन। राजा परीक्षित जिन्हों मुकुट पहन रखी थी उसमें कलयुग आके बैठ गया। वो जरासंध की मुकुट थी, राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बेईमानी से जो पैसा, अच्छा ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा बढ़िया है कि बेईमानी से? इसलिए बेईमानी से मत कमाना साहब। बेईमानी से पैसा कमाओगे, धन्ना सेठ तो हो जाओगे, पर वो पैसा तुम्हें सुख शांति नहीं देगा। वो पैसा तुम्हें सिवाय कष्ट के, सिवाय बीमारी के, सिवाय दुख के कुछ ना देगा। इसलिए पहले के लोग ज़्यादा सुखी थे, क्योंकि ईमानदारी का पैसा था, कम था, ईमानदारी का था, मेहनत का था। आज ज़्यादा पैसा है, बेईमानी का है, इसलिए सुख नहीं है। पैसा ज़्यादा है, सुख नहीं है। और हर आदमी आजकल धन्ना सेठ बनना चाहता है, चाहे कैसे भी मिल जाए, चोरी करके, बेईमानी करके। और लोग तो आजकल चप्पल तक चुरा लेते हैं। उन्हें लगता है चप्पल भी ना खरीदनी पड़े।
हाँ या ना? आप लोगों की भी कभी ना कभी चप्पल चोरी हुई होगी। फिर देखो सब परेशान हैं चप्पल चोरों से। कौन है ये बेईमानी कर रहे हैं। अब बताओ ये सुखी होंगे? चप्पल चुराने वाले, मोबाइल चुराने वाले, चैन चुराने। चलो आपने चुरा भी लिया, 10-5 लाख रुपया का चोरी भी कर ली, तो इससे क्या होगा? यदि होना होता तो सारे चोर धन्ना सेठ हो जाते। बेईमानी का लाखों हो और ईमानदारी का 1 रुपया बहुत। इसलिए कोशिश करिए कि हम ईमानदारी की नमक रोटी खाएं, बेईमानी का 56 भोग ना खाएं। हाँ या ना? ईमानदारी अच्छी चीज है। बेईमानी से बचो, ईमानदारी की ओर बढ़ो। श्री भगवान की पावन कथा, जो आप राजा परीक्षित जी को श्राप लगा, शुकताल में चले गए। राजा परीक्षित जी को शुकदेव भगवान ने कथा सुनाई। 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब उन्हें भागवत सुनवाई गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं ये यहाँ से भागवत जी स्टार्ट हो रहे हैं। भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य, ईश्वर चित स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर आनंद के सागर हैं, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। मेरे संग बोलो आप सब लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े संन्यास लेने के। सुखदेव भगवान का जन्म भी बड़ा अद्भुत। सुखदेव भगवान कौन है? शुक तोता। सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक अपनी माँ के पेट में थे। शंकर जी से कथा पहले सुन लिए थे, अमर कथा। और वही 12 साल बाद जब अपनी माँ के पेट से बाहर आए, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से, तो जन्म लेते ही संन्यास लेने चल पड़े। अच्छा, संन्यास लेना चाहिए कि नहीं? नहीं? कितने आश्रम होते हैं आप बता? 4। कौन कौन से? चार चौके 16। और मैया 4 आश्रम कौन कौन होते हैं? ओ भैया 4 आश्रम कौन? टोपी वाले भैया बताएंगे 4 आश्रम। अच्छा, 2 टोपी लगी है। 4 आश्रम कौन कौन होते हैं? ये टोपी वाले भैया, वाइट टोपी। नहीं सुनो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। चौथा
जिसमें कि सन्यास सिर्फ ब्राह्मण ले सकता है। इसलिए क्षत्रिय वैश्य ये क्या करेंगे, ये वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे। ये सन्यास नहीं, राम जी ने सन्यास नहीं लिया। अर्जुन ने बोला कि मैं सन्यास ले लेता हूँ, मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने डांटा, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म सन्यास लेने का नहीं है। सन्यास सिर्फ ब्राह्मण ले सकता है और ब्राह्मण को सन्यास लेना भी चाहिए। चारों आश्रमों का पालन सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। क्षत्रियों के लिए 3 आश्रम का पालन है, ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ रहो और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब गृहस्थी पूरी हो जाने के बाद तीर्थों में जाके बेटा बेटी से मन हटाकर केवल भगवान में मन लगाना चाहिए, आराधना ईश्वर की। ये वानप्रस्थ आश्रम। अब वन में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि वन रहे नहीं, वन विभाग वाले वहीं से मार मार के भगा देंगे। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम एक समय है, एक टाइम है। गृहस्थ में रहो। गृहस्थ में कितने साल रहना चाहिए? ये चारों आश्रम कितने कितने साल के हैं? वर्ष कितना? 25 25 साल ब्रह्मचारी रहो। 25 साल मतलब 25 साल की आयु में आपका विवाह हो जाना चाहिए, लगभग 25 साल के पहले ही। 25 साल में